एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिल्ली में करीब 10 महीने बाद आज स्कूल खुल रहे हैं 10वीं और 12वीं के लिए, और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री खुद जायजा ले रहे हैं। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में मौजूद हैं। सर, छात्रों से आप मिल रहे हैं, 10 महीने बाद आप भी स्कूल आ रहे होंगे, कैसा लग रहा है पहले तो आपको, और बच्चों को कैसा लग रहा है? आपने जो बात अभी मैं केमिस्ट्री लैब में आया तो यहाँ मैंने बच्चों को लिटमस टेस्ट करते हुए देखा और मुझे लगा ये हम सबका लिटमस टेस्ट है और हम सबको इसमें पास होना है। तो उत्साह है, थोड़ा नर्वसनेस भी है कि सब ठीक रहे, बट उत्साह भी है। कल आपने टीचर्स के साथ भी मीटिंग की थी, तो आपने कहा कि टीचर्स में भी थोड़ी नर्वसनेस है कि किस तरह से तमाम गाइडलाइंस का पालन करेंगे। उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि बच्चे स्कूल ऊपर जिम्मेदारी है, बच्चों के ऊपर भी है, पेरेंट्स के ऊपर भी है, हम सबके ऊपर है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि अब जिन बच्चों को बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं उनको अचानक 1 साल के ब्रेक के बाद उठा के हम 3 घंटे के लिए बोर्ड के रूम में बिठा देंगे तो वो उनके साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा टेस्ट कर सकें बच्चे, थोड़ा खुल सकें यहाँ आके अपने आप को स्कूल के साथ, पढ़ाई के साथ में अपना गियर अप कर सकें। पेरेंट्स की अनुमति लेना भी अनिवार्य होगा तभी? पेरेंट्स की कंसेंट की बात ही होगा। अगर पेरेंट्स को बच्चे के स्वास्थ्य को देखते हुए या किसी भी कारण से अनकंफर्टेबल है तो कोई फोर्स नहीं कर सकते। अभी 10वीं और 12वीं के लिए शुरू किया है, लेकिन अभी इंतजामों को देखते हुए क्या आगे अन्य क्लासेस के लिए भी फैसला लेंगे सर, कि जो बड़ी क्लासेस हैं 6ठी से लेके 8वीं? लेंगे, बिल्कुल लेंगे। अभी तो पहले बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तैयारी करवा रहे हैं और तब तक वैक्सीन का प्रोग्राम भी आगे बढ़ जाएगा, तो उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री जो इस समय जायजा ले रहे हैं स्कूल का, तमाम बच्चों से बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा जो उनका पहला जो आज का अनुभव है पहले दिन का वो कैसा रहा है। और तमाम छात्र जिनसे अभी उप मुख्यमंत्री ने बात की है उनसे भी बात करते हैं, जो यहाँ पर अपने प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं और टीचर्स की गाइडेंस में। यहाँ पर टीचर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इतने समय बाद स्कूल खुले हैं, कैसा, पहली बात तो छात्रों से मिलकर कैसा लग रहा है? तो बहुत एक्साइटेड थे, रात से फ़ोन कर रहे थे सर कितने बजे आना है, कितने बजे। तो अभी तक तो थ्योरी चल रही थी, लेकिन अब वो चीज़ करके उनको और अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी है बच्चों में। तो अब बच्चे आज स्ट्रेंथ कम है, होपफुली ये बढ़ते जाएगी। तो कितनी स्ट्रेंथ सर वैसे है अगर स्कूल में बात करें 10वीं की? और बच्चे बैठाना है तो अब ये अपने आस पड़ोस के बच्चों को बोलेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही क्लास हो रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी पेरेंट्स उससे भेजना शुरू करेंगे। बच्चे आज स्कूल आए तो आपको देख के कैसा लगा और उन्हें आपको देखकर कैसा लगा? बच्चे के चेहरे पे तो बड़ी चमक थी आज और मुझे भी अच्छा लगा। पहली बार बच्चों को 9 महीने बाद मैं देख रहा हूँ, 10 महीने बाद, तो अच्छा लगा कि चलिए कम से कम बच्चे जो प्रैक्टिकल करना चाह रहे थे अभी तक नहीं कर पाए थे बोर्ड के एग्ज़ाम की वजह से, उनको कुछ मौका मिल गया है कि वो उस चीज़ को कर पाएँ। इतनी खुशी स्कूल आते समय बच्चों को शायद पहली बार इस तरह से हुई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं जिनसे अभी मुख्यमंत्री बात कर रहे थे, अभी प्रैक्टिकल वर्क भी चल रहा है। क्या नाम है आपका? विवेक। विवेक, क्या प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप? लिटमस टेस्ट हो रहा है? यस मैम। अच्छा, तो कैसा आज, पहले ये तो बताइए कैसा लग रहा है स्कूल आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना मिस कर रहे थे स्कूल को? बहुत मिस कर रहे थे, घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे। बोर हो गए थे, तो आज दोस्तों से मिले, कितने समय बाद मिले हैं? मैम मैं सब तो आसपास ही रहते हैं ना, कुछ कुछ दोस्त कभी कभी मिल लेते रहते हैं। हाँ, सब मिल। लेकिन स्कूल वाली मस्ती, स्कूल में मिलना अलग होता है। यस, स्कूल वाली मस्ती अलग है। यहाँ पर फिलहाल प्रैक्टिकल चल रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर हैं। यहाँ पर आए शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, आप लोगों से बात कर रहे थे, क्या पूछ रहे थे आपसे? वो हमसे पूछ रहे थे हमें स्कूल में आके कैसा लगा और हम क्या पढ़ रहे हैं। उन्होंने पूछा कि हमारी स्टडी कैसी चली है और आगे हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं और स्कूल में आने के बाद हमें कैसा लग रहा है, ये पूछ रहे थे। क्या नाम है आपका? जी, खुशबू। कितना अच्छा लग रहा है खुशबू, आज करीब 10 महीने बाद स्कूल आई हैं तो? बहुत अच्छा लग रहा है, जस्ट बिकॉज हम घर में थे तो हम खुद से पढ़ रहे थे, तो अभी जो है हमारे साथ हमारे टीचर भी हैं, तो हमें जितना हम खुद से नहीं कर पाए वो भी अब हम कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत खुशी हो रही है। ये आपकी दोस्त हैं जो आपके बगल में बैठे हैं? जी सर। कितने समय बाद आप मिल रही हैं अपनी दोस्त से? क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, खुशबू से मिलने की प्रतीक्षा कितनी कर रही थी? मैम 10 साल बाद मैं इससे मिली। हाँ जी, 10 महीने बाद हम इनसे मिले, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा और पढ़ाई भी हो रही है हमारी, इसलिए प्रैक्टिकल भी हो रहा है, तो इसलिए हमें बहुत मज़ा आ रहा है इस बार आज। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस से आप लोग की पढ़ाई तो हो रही थी, लेकिन स्कूल में आकर पढ़ना कितना अलग होता है ऑनलाइन क्लासेस से? मैम बहुत अलग होता है, क्योंकि जो स्कूल में पढ़ाते हैं ना वो थोड़ा समझ में आता है,
जो ऑनलाइन होता है वो थोड़ा बहुत तो समझ में आता है, लेकिन टीचर से कंफर्म करना पड़ता है कि इसका ये होगा कि यही होगा। मतलब जो क्वेश्चंस हैं, जो सवाल हैं, टीचर से आप लोग डायरेक्ट पूछ लेते हैं? हमारा एफर्ट्स कुछ ज़्यादा हो जाता है। ऑनलाइन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सर 10% करा सकते हैं, बाकी 90% हमारे खुद के ऊपर रहता है कि हमें समझ में भी खुद में आना चाहिए, हमें सारा फोकस खुद करना पड़ता है। लेकिन जब हम स्कूल में आते हैं 50% टीचर्स का होता है, 50% हमारा होता है। इतना ईजी हो जाता है स्कूल आने से। तो समझने में बेहतरी हो जाती है। यस मैम, क्योंकि जस्ट बिकॉज हम जब घर में खुद से पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को मिस्टेक वगैरह हमें कोई इतनी अच्छे से नहीं समझा सकता, हम खुद ही समझना पड़ता है हमको खुद। लेकिन हम स्कूल में हैं तो हमें कोई दिक्कत या डाउट होता है तो हम अपने सर से कंफर्म कर सकते हैं। तो इसमें हमारे 50% हेल्प तो हमारे टीचर करते हैं, लेकिन घर पर हमें 90% खुद से ही करना पड़ जाता है। बच्चों की समस्या का भी ये बड़ा हल है कि किस तरह से जो क्वेरीज होती हैं, जो सवाल होते हैं बच्चों के, उनको वो टीचर से बात कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं। और यहाँ पर तमाम बच्चे जो अभी आपको प्रैक्टिकल करते दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक कितने समय बाद आए स्कूल? करीब 10-15 महीने बाद। हाँ, 10 महीने बाद। 10 महीने हो गए, आप भूल भी गए कि कितना समय हो गया है। हाँ, दोस्तों से मिलके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है पुराने दोस्तों से मिलके, और पढ़ने में भी अब मज़ा आ रहा है। घर में ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, वर्कशीट आती थी, अब सर के साथ समझने में इजी हो रहा है, थोड़ा इजी हो रहा है, अब बेहतर हो रहा है। हाँ, प्रैक्टिकल वर्क तो वैसे भी जब आप स्कूल जाते हैं, फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, तभी ज़्यादा समझ आता है। हाँ, ऑनलाइन उतना समझ नहीं आता था, अब सर से आ जाता है समझ। अच्छा, घर में बैठे बैठे एक नई क्लास में आप लोगों ने प्रवेश ले लिया, पूरा साल करीब 10वीं की पढ़ाई आप लोगों ने घर बैठ कर ही की है। तो अभी स्कूल खोला जाना ज़रूरी था आप लोगों के लिए बोर्ड से पहले? हाँ, ज़रूरी था, क्योंकि घर में इतना समझ नहीं आता था, ऑनलाइन जितना सर से समझ में जल्दी आता है। और दोस्तों के साथ रहते हैं तो थोड़ा और आसान लगता है और अच्छा लगता है थोड़ा। दोस्तों के साथ रह के और ज़्यादा समझ आता है। और वो जो स्कूल का एनवायरनमेंट होता है, जो स्कूल में पढ़ने की आदत होती है बच्चों की, वो जाहिर तौर पर बच्चों को वापस मिल रही है। आज पहला ही दिन है तो कई सारी सावधानियां भी बरतने को कही गई हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर बच्चों से बात करने की बात कहें तो बच्चों का कहना है कि स्कूल में रहकर ज़्यादा समझ आता है, टीचर वहीं पर मौजूद होते हैं, सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों के साथ जो स्कूल की मस्ती है उसको स्कूल में आकर करना एक अलग ही अनुभव होता है। तो इसको लेकर भी बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। कैमरा पर्सन वरुण के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।